साथियों नमस्कार। जैसे कि अभी मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स में मैथ्स मेला विद ट्रेवलर वॉल्यूम 1 का है। ये उसी के आगे से अभी जो आप उसी के आगे से देखेंगे ये पार्ट नंबर 2 है। हालांकि कहें तो वीडियो 2 है। ठीक है, सेकंड नंबर का वीडियो है ये। तो इस पे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है भाई। ये 30 नंबर का वीडियो है, आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। लिखा है कि राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर आपको अंकों में दे रखा है, इसको आप क्या करते हैं, इसको आप शब्दों में वर्ड में प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो ये लिखा है 54792। इसका मतलब है इकाई, यूनिट, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे इसको बता रहा हूं मैं। देखो, ये हो जाएगा 54,792। हम पढ़ेंगे इसको 54,792। 792। 92। ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। इसको ऐसे पर देखना बता रहा हूँ कि 54,792। 54,792। इसको पढ़ेंगे क्या? 80,576। ठीक है, तो इसको भी लिख देते हैं 80 80,000 80,576। 76। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखो, ये हो जाएगा 99,000। 99,087 हो जाएगा ये। इसको हम पढ़ेंगे, स्याही चेंज कर देते हैं। 99,100 थाउजेंड 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 99,087। 87। ये हो जाएगा 77,070। ठीक है, तो इसको भी लिख देता हूं 77,070। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह देखो 40 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। 40 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन द फिगर। अब इसको हम क्या है, नंबर में लिखना है। क्या करना है, नंबर में लिखना है। क्या लिखा है? 80,000। इसका मतलब क्या लिखा है? इसका मतलब लिखा है ये 80,000। ठीक है, 80,000 लिख दिए।
80 लिख करके 80,000 है मतलब 1000 है, तो 1 2 3 लाइन खींच दिया। 80 तो हो गया, 80 तो कर दिया, 1000 मतलब क्या है, 3 लगा दिए। अब जो आएगा उसके आगे हम भर देंगे, ठीक है। और फिर लिखा होगा 900, तो 9 यहाँ भर दो, ठीक है, 9 भर दिए, 900, ठीक है। 36, तो 30 मतलब 6, 36 मतलब 3 और 6। बात समझ में आ गया? इस तरह से आप इसको कर लेंगे। अब यहाँ देखो बी नंबर पे लिखा है कि 70,000, 70 लिख दो, लिख दिए। 1000 मतलब 1000, 1 2 3, ठीक है, 1000 लगा दिए। ऐसे आपको करना है। फिर यहाँ क्या लिखा है कि 500 मतलब यहाँ 5 लिख दो, ठीक है, लिखा है 99, 99 लिख दो। बात समझ में आ गई? ठीक है। यहाँ क्या लिखा है 95,000, यहाँ लिखो 95 लिखो, 1000 1 2 3 लगा दो। फिर यहाँ लिखा है कि 95, 95 यहाँ लिख दो, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, ठीक है। यहाँ लिखा है क्या 37,000, 37 लिखो, 1000 मतलब 1 2 3 लगा दो। 708 लिखा है ना, 708, 708 यहाँ लिख दो, 0 यहाँ चिपका दो। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रियल लाइफ से में जोड़ना है, ठीक है, रियल लाइफ से में जोड़ना है। क्या लिखा है, इफ योर स्कूल हैज ए 32 क्लासेस विथ 60 स्टूडेंट ईच, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन टोटल, राइट द नंबर इन द वर्ड। जो भी वर्ड आएगा उसको में नंबर में क्या करना है, लिखना है, ठीक है, उसको में नंबर में लिखना है। देखो जो भी नंबर आएगा उसको हम इसमें लिखना है। आपका स्कूल है, इफ योर स्कूल 32 क्लास, 32 क्लास हैं और 60 स्टूडेंट हैं। प्रत्येक क्लास में मतलब प्रत्येक देखो, प्रत्येक क्लास में कितने हैं, प्रत्येक क्लास में 60 स्टूडेंट हैं और 32 क्लास में, मतलब कहने मतलब है कि एक क्लास में, मतलब ऐसे देखो 32 क्लासेस हैं जिसमें से प्रत्येक में 60 स्टूडेंट हैं, 60 विद्यार्थी हैं, तो कितने टोटल हो जाएंगे। तो आप ये काम करो, जब आप ऐसे देखो 1 क्लास इक्वल टू 60 कर दिए, तो फिर यहाँ पर, फिर देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर 32 क्लास इक्वल टू 60 तो है ही है, इंटू 32 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई किए तो 6 दूनी 12, पहली का 1 लगेगा, और 6 त्रिक 18, एक 19, एक 0 है तो एक 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 19 20 स्टूडेंट। तो इसको वर्ड में कैसे लिखोगे, इसको वर्ड में आपको लिखना है, इसका वर्ड लिखा है, लिखना है 1000, 1000, 1900, 920, ठीक है, आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ऑन द बिजी रोड इन द काउंटेड टू 62,132 व्हीकल इन द वन डे, कैन द राइट नंबर इन द प्लेस वैल्यू। अच्छा, प्लेस वैल्यू यहाँ से हमें लिखना है, ठीक है। चलो भाई प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। तो प्लेस वैल्यू में वंस क्या है, वंस वंस 2 हो जाएगा, इसमें हम लिख देंगे 2 यहाँ हो जाएगा, और 3 वहां हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, 6 2 लिख दिया गया, ठीक है।
सपोज योर स्कूल ये कलेक्टेड है 15 इतना 15,117 इन द चैरिटी फंडेशन ब्रेक इन द नंबर इनटू द थाउजेंड हंड्रेड टेंस वंस इन द राइट इन द वर्ड। तो इसको क्या करना है, इसको आप वर्ड में इसको लिखना है। जैसे वर्ड में लिखेंगे तो पहले हम यहाँ भर देते हैं, ये 1 हो जाएगा। अच्छा ठीक, इधर से भरते हैं, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ 101 हो जाएगा, यहाँ फिर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, 15,117। इसको हम लिखेंगे 15,000, इसको वर्ड में लिखेंगे 15 15,000 15,100 117 नहीं, हाँ 17 हो जाएगा। ठीक है, 7 नहीं 17 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है एक और क्वेश्चन है, लेट थिंक। ठीक है, इन ए चार्ट गिवन द पेज नंबर 3 इज द टेक्स्ट बुक 10,458 इज मेड यूजिंग द टोकन इतना इतना इतना, इफ 100 रिमूव, इफ 200 टोकन रिमूव व्हाट इज नंबर, इतना हो जाएगा। कहने का मतलब 200 मतलब 10,458 है, इसमें से 200 हम रिमूव कर दें तो क्या आएगा। ठीक है, ये पूछा है। तो आपके पास कितना है, 10,458 है, 10,458 में से हम 200 जैसे माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 10,258 हो जाएगा, 10,058 हो जाएगा। ठीक है, जैसे माइनस कर देंगे ये हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ता हूँ, अगले सीट पर आ जाता हूँ। वर्कशीट नंबर 2 पर आ गए हम। वर्कशीट नंबर 2 बहुत आसान है, बस आप दिमाग लगाएंगे सारा चीज सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, राउंड द नंबर इन द नियरेस्ट टेंस 100 इन द 1000। ठीक है, इसको कैसे करेंगे आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि कोई आपका दूसरा कोई तरीका है। राउंड द नंबर इन द नियरेस्ट टेंस 100 एंड 1000। ये जो नंबर लिखा गया है इसके नियरेस्ट क्या वैल्यू होगी उसके बारे में आपको सोचना है और उसको भरना है। बात समझ में आ गई? क्या आप मेरे बात से सहमत हो? बताओ। ये लिखा है 2346, ये टेंस में अगर देखोगे टेंस ये है, किसके नियरेस्ट है? सर ये कहोगे सर ये 50 के नियरेस्ट दिख रहा है। ठीक है, 100 में आ जाओ तो 346 दिख रहा है, तो पूरा भरते जाओ ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। 2350 के करीब में है टेंस इसका। ठीक है, ये हो गया। 2350 हो गया। 100 में देख लो 346 है। ठीक है, और इसका 100 में देखो तो ये हो जाएगा 23 हो जाएगा। 1000 में देख लो 2000 करीब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप इसको भर लेंगे। मैं समझ से ऐसा नहीं लग रहा है कि जो पढ़ाने की चीज है, आप नियरेस्ट वैल्यू इसको भर लेंगे। इस तरह से और क्वेश्चन हम करेंगे। और यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 738 पीपल वर द प्रेजेंट इन द स्टेडियम, एस्टिमेट इन द नंबर इन द नियरेस्ट 100। 738 है, ये किसके नियरेस्ट है? देखो 738 है, 100 में बताना है। 100 में, 100 मतलब ये नहीं है कि आप 100 बताओ, मतलब ऐसी संख्या बतानी है कि जो 100 के मल्टीपल में हो। जो ये संख्या लिखी है इसके 100 के मल्टीपल में क्या है, जो करीब है इसके नजदीकी में। 738, देखो 738 है, अगर मैं डिफरेंस करेंगे 800 का तो ये कितना आ जाएगा? अगर हम इसको 738 का मैं डिफरेंस रखूंगा 800 का तो ये कितना आ जाएगा?
बताओ बताओ कितना हो जाएगा। तो आप क्या करने हैं, 800 में से, यहाँ देखो 800 में से 738 को घटाओगे तो 10, 10 में से 8 गई 2 हो जाएगा। यहाँ कितना, 9 में से 3 गई 6 हो जाएगा, और 8 में से 7 गई कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो ये 62 जा रहा है। ठीक है, हमें नियरेस्ट वैल्यू देखना है। अब हम इसका 700 में किए, अब हम यहाँ पर 700 डिफरेंट 738 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो ये नियरेस्ट वैल्यू जो है, ये 700 के नियरेस्ट वैल्यू, देखो 62 जो है ज्यादा डिफरेंस खा रहा है जब 800 के डिफरेंस में रखते हैं, लेकिन ये 738 से 38 कम डिफरेंस में आ रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या दिया है, नियरेस्ट डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा क्या, 700। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है, एस्टिमेट द सम ऑफ द इतना सम 429, 429 और 589 राउंड इन द नियरेस्ट 100 बिफोर एडिंग। एडिंग के पहले हमें बताना है किसके नियरेस्ट है। देखो अगर हम ये 429 है, अगर मैं 500 कंपेयर करूंगा तो ये डिफरेंस ज्यादा चला जाएगा, डिफरेंट लगभग 61 का जाएगा डिफरेंस, नहीं 70, 69 का डिफरेंस चला जाएगा। और ये डिफरेंस है तो यहाँ पे क्या होगा, ये 400 के करीब में है तो यहाँ 400 लगा देंगे हम। बताओ भाई, ये 400 लगा देंगे। 589 ये लगभग 600 के करीब है। ठीक है, 600 के करीब है तो ये हो जाएगा, तो टोटल इसका आंसर 1000 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो भाई, 14 क्वेश्चन देखो, एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ 29 इतना इतना राउंड बोथ नंबर इन द नियरेस्ट 1000। ठीक है, इसको माइनस करो और देखो किसके नियरेस्ट है। ठीक है, तो 2900 में द डिफरेंस राउंड बोथ नंबर इन द नियरेस्ट 1000। तो आप इसको घटाओ। ठीक है, इसमें से घटाओ या नियरेस्ट वैल्यू निकालो। जब 2945 है, 2945, तो ये 2900 के करीब जाएगा। ये किसके करीब जाएगा, 2900 के करीब जाएगा। जब आप इसको 2900 के करीब निकालेंगे, एक सेकेंड, चलो, ये 2900 के करीब जाएगा और ये इसके करीब जाएगा, ये तुम्हारा जाएगा 1200 के करीब जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एस्टिमेट डिफरेंस, ठीक है, तो इसको हम करेंगे किसके करीब जाएगा, ये 2900 के करीब जाएगा। एक सेकेंड रुको। ठीक है, ये 2900 के करीब जाएगा, 2900 करीब हो गया। और ये 1157 मतलब 1200 के करीब जाएगा, 1200 के करीब जाएगा। तो इसको घटाओगे, तो इसको जब घटाओगे 2900 से 1200 घटाओगे, ये 0 0, 9 में से 2 गई 7, 7 तो 2 में से 1 गई 1, तो लगभग ये 1700 आएगा। ठीक है, ये आप कर लेंगे। अब यहाँ देखो, बिटवीन, 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ लिखो बिटवीन टू टेंस डज द नंबर 86 फॉल विच द क्लोजर टू इट। ठीक है, तो 86 के नियरेस्ट टू टेंस क्या होगा, मतलब टू टेंस मतलब हमें
टेंस में बताना है कि नियरेस्ट क्या होगा। तो एक नियरेस्ट इसका 90 के करीब जाएगा और एक नियरेस्ट हमारा 80 के करीब आएगा। बताओ भाई। तो जो जो 90 के करीब आएगा वो तो एकदम पास में आएगा, क्योंकि 4 ही अंक का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। अब एक बच्चा कहेगा सर कैसे आप 90 कर दिए, तो भैया देखो ये भी देखो, अगर 86 है, 86 इसके करीब ही आता है 90, एक करीब आता है 80। 80 से 86 जाओगे तो 6 का डिफरेंस है, और 86 से 90 करीब आओगे 4 का डिफरेंस है। तो हमें नियरेस्ट वैल्यू चाहिए ना, तो हमें नियरेस्ट वैल्यू चाहिए, क्लोजर मतलब जो पास में वैल्यू है, तो इसका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। विच द 200 डज टू, हाँ 200 249 फॉरवर्ड द नियरेस्ट 100, मतलब ठीक है 200 में नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा, इसका जो नियरेस्ट वैल्यू होगा 200 होगा, क्योंकि ये 49 है तो एक इधर है 51 डिफरेंस आएगा ना, नहीं, इधर तो ये 49 डिफरेंस आएगा, 200 से के डिफरेंस में 49 जाएगा 49, 300 के डिफरेंस में जाएगा 51, तो ये 200 हो जाएगा, क्योंकि मैं नियरेस्ट वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, 7 क्वेश्चन देखो, द नंबर इट इज 37 45 लाइज द बिटवीन इन द 2000 विच द नियर टू, ये किसके करीब है, जब इसके करीब दिखाओगे ये 37 के करीब में होगा भाई। अच्छा 2000 इन द नियरेस्ट टू, द नंबर इज 37, ठीक है 37। अच्छा 1000 के करीब पूछा है, 1000 के करीब में, 1000 करीब में, तो एक इसको 3000 के बीच में रखो, एक इसको 4000 के बीच में रखो, तो कौन किसके बीच में आ रहा है, 3000, 3000 से 3745 जाओगे तो 700 का डिफरेंस है, और इसके यहाँ पास में आओगे तो लगभग लगभग कितना, लगभग 250, 250 के करीब में इसका डिफरेंस जाएगा, तो इसका आंसर 400 हो जाएगा, क्योंकि हमें विच द नियरेस्ट जो नियर पास में वैल्यू है तो 4000 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा। ठीक है, अब 8वां देखो, 8वां देखो, विच नंबर इज द क्लोजर इज द 1197, इसको हटा दें थोड़ा सा। ठीक है, विच नंबर इज द क्लोजर, विच नंबर इज द क्लोजर, क्लोजर इज ए इतना, ठीक है, कौन सा नंबर पास में है इसको हमें देखना है, 8वां वाला। ठीक है, जब इसको आप देखोगे तो हाँ 1000 के करीब कौन सा है, 1000 करीब, 1000 करीब क्या है, 1000 के करीब क्या है, 987 है कि 1015 है, आप देखोगे तो इसमें केवल 13 का डिफरेंस है, इसमें केवल 13 का डिफरेंस है, इसमें केवल 15 का डिफरेंस है, हमें पास में चाहिए, तो ये हो जाएगा 987, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 987, इसका करीब आ जाएगा, 987 इसका हो जाएगा। ठीक है, नौवा देखो, टिक द नंबर इज द राउंड, टिक द नंबर दैट इज अराउंड 500 व्हेन राउंडेड टू द नियरेस्ट, नियरेस्ट, एक मिनट, नियरेस्ट 100, ठीक है, नियरेस्ट 100 कौन है, इसके 500 के करीब कौन है, तो 500 के करीब आप देखोगे, अगर 450 देखोगे तो 50 का डिफरेंस जाएगा। ठीक है, 500 के करीब में देखना है, यहाँ देखोगे तो 10 का डिफरेंस जा रहा है, यहाँ देखो कितना डिफरेंस जाएगा, यहाँ जाएगा 49 का डिफरेंस जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो कितना डिफरेंस जाएगा, यहाँ जाएगा 111 का डिफरेंस जाएगा एस्टिमेट। तो हमें नियरेस्ट देखना है, तो नियरेस्ट 510 का जा रहा है, तो हमारे समझ से 510 का जाएगा। द नंबर राउंड टू द राउंडेड इन द नियरेस्ट 100, तो ये 510 का करीब जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हम 510 ही टिक करेंगे, 510 हो जाएगा।
बात समझ में आ गई? चलो भाई, हम अगला चलते हैं। ठीक है, लिखा है कि 10 10 AM, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है। टेन तो क्वेश्चन है, आई एम ए 4 डिजिट नंबर, माई 1000 इज ए डिजिट इन 6, माई 100 डिजिट, सेवेंथ माई इन द 10 डिजिट, डिजिट इज 4 एंड माई 1 डिजिट इज 2। ठीक है, तो पहले सारे नंबर को हम कलेक्ट कर लेते हैं। 1000 में क्या लिखा है? 1000 में 6 लिखा है। अच्छा, 6 कितने लिखा है? 100 में लिखा है ना? ठीक है, तो दो लगा दो कॉलम। और सेवेंथ टेंस लिखा है, तो सेवेंथ में यहाँ लिख दो, डिजिट इज 4। ठीक है, वन सेकेंड। अच्छा अच्छा अच्छा, वक्त 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 वक्त, रुको रुको। चलो ठीक है, यहाँ लिखा है कि 1000 में 6 लिखा है, तो 6 लिखूं, 3 लगा दूं, 1000 मतलब 1000। ठीक है, और सेवेंथ सेवेंथ में क्या लिखा है? सेवेंथ में 10 लिखा है। सेवेंथ में नहीं 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 नहीं, 600 में लिखा है। नहीं, 6000 में लिखा है, और 107 में लिखा है। ठीक है, तो 107 में लिखा है, तो यहाँ 7 लिखूं, लिख दिए। टेंस 4 में लिखा है। टेंस क्या है? 4 में लिखा है, 4 लिख दिए। और वंस 2 में लिखा है। ठीक है, लिख दिए। तो फिर लिखा है कि वाट नंबर आई एम। ठीक है, मैं नंबर क्या हूँ? तो आपको नंबर क्या है ये बता दो इनको भैया, इनको कंफ्यूजन हो रहा है। इनको नंबर बता दो कि 67,000 नहीं 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 नहीं, ये हो जाएगा 6000, सिक्स सिक्स 6000 नहीं, 6742। ठीक है, तो ये इसको आप लिख के बता सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई? अब लिखा कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द सेवन। सेवन का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? सेवन, जितने अंक लिखा है उतनी, जितनी डिजिट है उतनी जीरो लगा दो। तो 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा दो। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू हो गया। बात समझ में आ गया? ठीक है। एक और है, रियल ऑफ द कनेक्टेड ए स्पेसशिप इज इतना किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ राउंड टू द नियरेस्ट 1000 टू द नॉन द रिटर्न पॉइंट। किसके किसके करीब है? तो 8000 करीब दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इसे है कि 8000 के करीब है ये, नियरेस्ट 8000 हो जाएगा। अब ये देखो, ये डार्ट लैंड इज द 249 बिटवीन द टू, 100 इज द राउंड ऑफ इज द नियरेस्ट 100। ठीक है, नियरेस्ट 100, ये 200 के करीब जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये क्या बोला है कि 200 100 के रूप में बताना है ये, तो नियरेस्ट वैल्यू 200 के करीब जाएगा। बात समझ में आ गई? लेटेस्ट थिंग्स, लेटेस्ट थिंग विच द क्लोजर 500 के 5000 के करीब क्या है? 49 23 है कि 55? ये है, तो इसका 49 23 होना चाहिए आंसर। ठीक है, विच द क्लोजर, पास में कौन है? तो ये 49 23 हो जाएगा इसका। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि द राउंडेड इन इतना नियरेस्ट 100 सेम द राउंडिंग 49 की, ये भी आप करीब में इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अ, अब अगला क्वेश्चन आपका आ गया, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। ये ग्राफ का क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। ग्राफ के बाद वर्कशीट नंबर थर्ड चलेगा, वर्कशीट नंबर थर्ड चलेगा, फिर इसके बाद ये लास्ट रहेगा इसके बाद। हाँ, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर करो इसको।
ठीक है, यहाँ लिखा है कि हाईलाइटिंग द नंबर 86 ऑन द स्नैक लेडर्स इन द बोर्ड द ड्रा द टोकन इन आर द नाउ आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बिटवीन विच द टू टेंस ऑफ द 86 फेल। मतलब टू टेंस में बताना है कि किसके बीच में है, तो आप कहोगे सर ये 80 और 90 के बीच में है, क्योंकि टू टेंस में पूछा है। ठीक है, आप इसको जवाब दे दोगे। फिर लिखा है कि वन विज ऑफ द क्लोजर, जो 86 है ये किसके पास में है, तो आप कहोगे सर 90 के पास में है। फिर लिखा है राउंड ऑफ द 86 इन द नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस का 90 होगा। ठीक है, ये भी तुम्हारा 90 के करीब हो जाएगा। फिर लिखा है व्हाट हैपेंस हैपेंस व्हेन द टोकन राउंड एंड स्लिप टू 80। ठीक है, तो 80 किसके किसके बीच में था। ठीक है, तो मूव द डाउन 6 स्पेस 86 एंड 80 के बीच में है। ठीक है, 86 टू 80 इसके नियरेस्ट में है। चलो भाई, अगला चलते हैं ना, वर्कशीट नंबर 3 पे आ जाओ। वर्कशीट नंबर 3 पे आ जाओ। वर्कशीट नंबर 3 पर है। चलो मैं इसको अगले वीडियो में बंद करता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, वरना ज्यादा हो जाएगा, परेशान हो जाओगे।